फ्रॉम एडिटर्स डेस्क की एक और एपिसोड के साथ मैं शेख नासिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप सब जानते हैं कि बोल्ड वॉइस ने हमेशा सिर्फ तनकीद का काम नहीं किया है और न ही कसीदा गोई पर यकीन रखा है, बल्कि जब किसी ने कोई बेहतर काम किया हो उसकी अप्रिसिएशन, उसकी सराहना ज़रूर की है। और अगर किसी ने कोई लापरवाही बरती हो, किसी ने कोई गैर कानूनी काम किया हो, तो उसकी निशानदेही करना भी अपना फर्ज समझा है। आज तक हमने आपको दिखाया कि कोरोना वायरस को लेकर के किश्तवाड़ इंतजामिया किस हद तक मुतहरिक रही और कितने क्वारंटीन सेंटर्स, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन सेंटर्स या हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड्स बनाए, कितनी टीमें तश्कील दी और कितने लोगों को अभी तक क्वारंटीन में रखा। लेकिन आज हम इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू आपके सामने लेकर के आ रहे हैं और आपको भी लगेगा कि शायद किश्तवाड़ इंतजामिया से जो लोगों को तवक्कात थी, जो उम्मीदें थी, उस पर वो पूरा नहीं उतर रही है। हाल ही में एक बहुत ही बड़ा और संजीदा मामला उस वक्त सामने आया जब किश्तवाड़ की एक नामी ग्रामी NGO अबाबील पाडर इलाके में, गल्हार और कीरो इलाके में कुछ ज़रूरत का सामान गरीब लोगों में तकसीम कर रहे थे। बताया जाता है कि मास्क और खाने पीने की कुछ अशियाएं लेकर के ये रजाकार उस इलाके में जाकर के लोगों में उसे बांट रहे थे कि अचानक पुलिस वहां आती है और उन्हें गिरफ्तार करके पाडर पुलिस स्टेशन लेकर के जाती है। और इतना ही नहीं, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के जो SDM साहब है, उन्होंने गाली गलौज तक इनके साथ की और नतीजे के तौर पर इन लोगों के खिलाफ एक पर्चा पाडर थाने में FIR अंडर नंबर 11 2020 दर्ज होता है। इन लोगों का कसूर यही था कि इस महामारी के दौरान, जो इस वक्त संकट की घड़ी है, इसमें वो रजाकार तौर पर, अपने तौर पर लोगों में कुछ ज़रूरत का सामान तकसीम कर रहे थे। बल्कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से DM ने उन्हें 24 घंटे के लिए कर्फ्यू पासेस भी जारी किए थे। कर्फ्यू पास भी इनके पास था, एक रजिस्टर्ड NGO भी थी, उसके बावजूद भी इन्हें समाजी काम करने से रोका गया। जबकि दूसरी तरफ हम देखें कि न सिर्फ रजाकार तंजीमें बल्कि कुछ सियासी जमातें भी आए दिन किश्तवाड़ जिला में ज़रूरत का सामान लोगों में तकसीम कर रहे हैं और लोग उनकी सराहना भी करते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन जहां एक तरफ सियासी तंजीमें इस काम में आगे हैं, अगर वहीं एक NGO, एक रजाकार तंजीम भी ऐसा करना चाहती है तो उसे क्यों रोका गया? क्या इसके पीछे कोई सियासत है या ये इंतज़ामिया की लापरवाही और इंतज़ामिया की गुंडागर्दी है? एक बहुत ही बड़ा सवाल इंतज़ामिया के सामने ये भी है। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि किश्तवाड़ जिला के अंदर जब भी कोई बाहर से शख्स आया, चाहे वो UT के अंदर से हो, किसी दिगर अजला से आया हो या UT के बाहर से आया हो, तो ठाठरी के में जो नाका इंतज़ाम मैंने बना है, वहाँ बाकायदा तौर पर उसकी एंट्री होती है और उसका जो इंफॉर्मेशन है वो कंसर्न DC को या बाकी जो मुतलका लोग हैं उनको दी जाती है। उसके बाद जैसे ही किश्तवाड़ की हदूद में वो दाखिल होता है, उसे या तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन सेंटर में रखा जाता है, अगर वो UT के बाहर से आया हो 14 दिन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन सेंटर में रखा जाता है और उसके बाद उसे होम क्वारंटीन में या अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। और ऐसे में चाहे कोई भी शख्स हो, कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जो जात पात, रंग, नस्ल, अमीर गरीब नहीं देखती है। लेकिन गुज़श्ता 1-2 दिन से जो किश्तवाड़ में चल रहा है, इसमें न सिर्फ लोगों में एक परेशानी सामने देखने को मिल रही है, बल्कि लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, इंतज़ामिया के ऊपर उंगलियां उठाना भी शुरू किया है। आपको ये जानकर के हैरानगी होगी कि 2 दिन पहले किश्तवाड़ के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रविंदर कुमार जी, वो जम्मू से आते हैं और ठाठरी में बाकायदा तौर उनकी एंट्री होती है और जब वो किश्तवाड़ में दाखिल होते हैं तो वो किश्तवाड़ में न तो उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा जाता है, न ही उनके कोई टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं। और जब उनसे ये पूछा जाता है कि अगर वो जम्मू से किश्तवाड़ में आए तो जहां बाकी लोगों को क्वारंटीन में रखा जा रहा है, उन्हें ऐसा करने से दूर क्यों रखा जाए, तो बताया जाता है कि वो किसी सरकारी काम से गए थे। गोया ये कि अगर कोई सरकारी काम से किश्तवाड़ के बाहर चला जाए या किश्तवाड़ में बाहर से आकर के दाखिल हो जाए तो उसे कोरोना वायरस का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है कि अगर CMO साहब कोई ज़रूरत का सामान लेने के लिए किश्तवाड़ से बाहर चले गए, तो ऐसी क्या ज़रूरी चीज़ थी कि जो खुद डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े ऑफिसर को लाने के लिए खुद जाना पड़ा? हमारे पास जो इतलात मिली, हमारे पास जो हमारे सोर्सेज से जो रिकॉर्ड मिला है, ये परसों 7:28 पर अपने ड्राइवर बोधराज के साथ
ठाठरी नाका क्रॉस करते हैं और उसके बाद वो किश्तवाड़ में दाखिल होते हैं और किश्तवाड़ में मामूल का कामकाज करते हैं। जबकि तरह तरह क्वार्टर से, डिफरेंट क्वार्टर से उंगलियां उठती हैं, लोग सवाल करते हैं कि उन्हें क्वारंटीन में रखा जाए, वो किश्तवाड़ के बाहर से आए, लेकिन ना तो इंतजामिया टस से मस और ना ही एक डॉक्टर जो यहाँ का चीफ मेडिकल ऑफिसर है वो वॉलंटरली तौर पर खुद सामने आकर के ये कहता है कि या तो मेरा टेस्ट किया जाए या मुझे क्वारंटीन में रखा जाए। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। कुछ और जिम्मेवार ऑफिसरान किश्तवाड़ में दाखिल होते हैं और सबसे परेशानी की बात यह है कि वो लोग रेड जोन से आते हैं और जैसे ही किश्तवाड़ में दाखिल होते हैं ना उनकी कोई स्क्रीनिंग होती है और ना ही उन्हें क्वारंटीन में रखा जाता है। हमारे सोर्सेज के मुताबिक हाइड्रोलिक डिवीजन किश्तवाड़ के जो एग्जन है NK गुप्ता जी, वो किश्तवाड़ में दाखिल होते हैं। उनके साथ उनके ही डिपार्टमेंट के एक AEE कुलदीप खजूरिया जी भी किश्तवाड़ आते हैं और बताया जाता है कि दोनों जो इंजीनियर्स हैं वो छन्नी इलाके से आ रहे थे। छन्नी जिसे पहले ही गवर्नमेंट ने रेड जोन डिक्लेयर किया है, ये दोनों रेड जोन से आते हैं, किश्तवाड़ में आते हैं और इनका कोई भी न तो स्क्रीनिंग होती है ना इन्हें क्वारंटीन में रखा जाता है, बल्कि वो मामूल का कामकाज कर रहे हैं। इस वक्त जब मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी भी ये इतलात मिल रही है कि वो अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं और मामूल का कामकाज कर रहे हैं, अपने मुलाजमों से और लोगों से खुलम खुला मिल रहे हैं। और अभी अभी ये भी इतला मिली है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिवीजन जो है उनके एग्जेंट विजय कुमार अरोड़ा जी भी किश्तवाड़ में दाखिल होते हैं। वो भी छन्नी से आ रहे हैं, जबकि छन्नी को मैं पहले बता चुका हूं कि रेड जोन डिक्लेयर किया जा चुका है। वो छन्नी से किश्तवाड़ आते हैं और उनका भी कोई भी स्क्रीनिंग नहीं होती और न ही उन्हें क्वारंटीन में रखा जाता है। ये तीन जिम्मेवार ऑफिसरान तीनों छन्नी इलाके से किश्तवाड़ आते हैं, एक रेड जोन से आते हैं और मामूल का कामकाज कर रहे हैं। जब इंतजामिया से पूछा जाता है कि आखिर इन्हें क्वारंटीन में क्यों नहीं रखा जा रहा है, तो जवाब ये मिलता है कि वो किसी सरकारी काम से गए। तो मतलब यही है कि अगर कोई सरकारी काम से जम्मू या जम्मू से बाहर चला जाए तो उसे कोरोना वायरस का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ये किश्तवाड़ की इंतजामिया या तो लोगों को बेवकूफ़ समझती है या इस कदर लापरवाही से काम कर रही है कि उन्हें बिल्कुल भी ये ख्याल नहीं है कि वो किस हद तक लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने जो रेड जोन डिक्लेयर किए हैं उनमें जम्मू डिस्ट्रिक्ट में सरवाल, जानीपुरा, गुजर बस्ती, छन्नी और बहू प्लाजा के इलाके शामिल हैं और ये तीनों जो इंजीनियर्स हैं ये छन्नी इलाके से किश्तवाड़ आते हैं और इन्हें क्वारंटीन में नहीं रखा जाता है। आखिर ये चिंता का विषय जरूर है और लोग अगर इसको लेकर के परेशान हैं तो उनकी परेशानी जायज़ है, लेकिन इंतजामिया क्या कर रही है ये इंतजामिया को सोचना चाहिए और लोगों को इसका जवाब देना चाहिए। इतना ही नहीं, जब हमने जो माहिरीन है उनसे पूछा कि क्वारंटीन सेंटर में किस तरह की सहूलियात रखनी है, किस तरह की एहतियात बरतनी है और किश्तवाड़ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं उन पर नज़र डाली, तो बिल्कुल भी गाइडलाइंस के हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा है। क्वारंटीन सेंटर्स में जहां 100 या 150 लोगों को रखने की गुंजाइश है वहीं 1 टॉयलेट या 2 टॉयलेट हैं, जबकि गाइडलाइंस के मुताबिक जो सफाई कर्मचारी हैं जो इन एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन सेंटर में जाकर के सफाई करेंगे उन्हें बाकायदा तौर पर तरबियत देनी है कि वो साफ सफाई का काम किस तरह से करें, वो वहाँ का जो वेस्ट है उसको कैसे वहाँ से बाहर लेकर के जाएं और जो क्वारंटीन सेंटर में लोग रह रहे हैं उनके लिए खाना किस तरीके से बनाया जाए और उसे किस तरह से सर्व किया जाए, ये गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने जारी की हैं। लेकिन इन गाइडलाइंस की किश्तवाड़ में धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं, न कोई साफ सफाई का इंतजाम है। आखिर में तो यही लगता है कि किश्तवाड़ की इंतजामिया काम तो कागजों में जरूर कर रही है, लेकिन अगर ज़मीनी सतह पर देखा जाए ये काम तसल्ली बख्श बिल्कुल नहीं है और यहाँ के लोगों का खुदा ही हाफिज है। आज बस इतना ही, जल्द ही एक नई एपिसोड के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त।